जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, जब अरमान होते हैं वीक तब होता है पेपर लीक। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर 17 और 18 फरवरी का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को लेकर के बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे फैल रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रश्न पत्र लीक कैसे होता है। यदि सही में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, 1, 2, 4, 5 या 10 भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि प्रश्न पत्र नहीं लीक हुआ है तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, जो सरकार को ये बताना चाहिए, जो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कैसे लीक हुआ, और नहीं हुआ तो सरकार को जानकारी देनी चाहिए। चूंकि मैं हवाई में बातें नहीं करता हूं। साथियों, मैं कल ही एक वीडियो बना करके अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था जो अफवाह न फैलाएं, लेकिन बहुत तरह के सोशल साइट्स न्यूज चैनल पे चल रहा है, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं। भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, 1, 2, 5, 10, 15, 20 या कुछ भी हो, लाख में हो, तो बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर बढ़ गई है। सरकार को बताना चाहिए जो कैसे लीक हो गया। अब मैं बात करता हूं जो पेपर लीक कैसे होता है। एक बात को ध्यान से समझिएगा, किन किन रास्तों से पेपर लीक हो सकता है। तो पेपर लीक होने का जो तरीका है, सबसे पहला है जहां पेपर तैयार किया गया, जहां पे पेपर तैयार किया गया वहां से पेपर लीक हो सकता है। सॉल्वर गैंग क्या है ये भी बताऊंगा, पहले पेपर लीक कैसे होता है ये बता रहा हूं। दूसरा, जहां पेपर को प्रिंट किया गया, सबसे पहले जो होता है पेपर लीक करने का रास्ता जहां पे पेपर को तैयार किया गया, उसके बाद दूसरा स्टेप वहां से भी पेपर लीक हो सकता है, तो जहां पेपर को प्रिंट किया गया। तीसरा, बीच रास्ते से जब प्रिंट करने के बाद सेंटर तक, एग्जाम सेंटर तक जब प्रश्न पत्र को लाते हैं, उस बीच रास्ते से भी प्रश्न पत्र क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। चौथा, स्ट्रांग रूम से जहां पे प्रश्न पत्र को रखा गया है वहां से क्या होता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। पांचवा, एग्जाम सेंटर से, एग्जाम सेंटर से भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो प्रश्न पत्र लीक होने का यही 5 रास्ते हैं। पहला, जहां पेपर तैयार किया जाता है। दूसरा, जहां पे प्रिंट किया जाता है पेपर को। तीसरा, बीच रास्ते से। चौथा, स्ट्रांग रूम से। और पांचवा, एग्जाम सेंटर से। ये 5 रास्ते हैं पेपर लीक होने के। अब समझिए पेपर को तैयार कौन करता है। तो जो आयोग या भर्ती बोर्ड जिस पेपर को लेता है, उस पेपर को लेने के लिए सबसे पहले प्रोफेसर का नियुक्त करता है। प्रोफेसर का जो नियुक्त होता है उसके अनुभव, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी के आधार पर चयन होता है। प्रश्न पत्र बनाने के लिए जिन प्रोफेसरों का नियुक्त किया जाता है, उनका किस आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उनके अनुभव के आधार पे, ईमानदारी के आधार पे, जो कितने ईमानदार है, कितना अनुभव है। ये नहीं जो कोई भी यूट्यूबर जाकर के प्रश्न पत्र को ये करता है। ध्यान से समझिएगा, क्रेडिबिलिटी के आधार पर चयन होता है। उसके बाद जो होता है सिलेबस, किताबें और जरूरी चीजें आयोग उपलब्ध कराता है। क्या क्या पूछना है उसका सिलेबस, किताब और जरूरी चीजें आयोग उस प्रोफेसर को प्रोफेसर को उपलब्ध कराता है प्रश्न पत्र को बनाने के लिए। तीसरा, इतना ही नहीं, जो प्रोफेसर प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं उनसे एफिडेविट, लिखित गोपनीयता एवं विश्वसनीयता की शपथ लेता है। एफिडेविट और गोपनीयता और विश्वसनीयता की क्या करते हैं, शपथ दिलाता है, जो किसी को ये पेपर बांट न दे, पेपर बनाने के बाद बांट न दे। उतना ही नहीं, उससे आगे सुनिए, विभाग एक परीक्षा के अलग अलग 5 पेपर 5 प्रोफेसर से तैयार करवाता है। जो डिपार्टमेंट पेपर लेता है आपका, वो एक ही पेपर को 5 अलग अलग प्रोफेसर से तैयार करवाता है। उसके बाद पांचों पेपर को मिक्स करके एक पेपर बनाता है, या फिर उस पांचों में से किसी एक को सेलेक्ट करता है। ऐसे प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है। और प्रश्न पत्र लीक करने के ये रास्ते हैं। साथियों, यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है
तो सरकार को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए, भर्ती बोर्ड को यह जरूर बताना चाहिए जो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। भर्ती बोर्ड ने अभी तक क्या बताया है मैं वो भी आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। भर्ती बोर्ड अभी तक बताया है साथी, ध्यान से समझिएगा, कोई लीक होने से संबंधित बात नहीं बताया है। भर्ती बोर्ड बताया है, बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही है और सत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। अभ्यर्थी और स्वस्थ रहें। एक और सुनाता हूँ, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से है। यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तिगत हैंडल अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधी सूचना प्रदान कर रहे हैं या उनकी ओर से प्रश्न उठा रहे हैं। न तो अभ्यर्थी और न ही बोर्ड किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। बोर्ड के आधिकारिक हैंडल UPPRPB के तथा वेबसाइट द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें, भ्रामक खबर न फैलाएं। तो साथ ही भर्ती बोर्ड का जवाब आने तक का इंतजार कीजिए। एग्रेसिव नहीं होना है, ये आपके और मेरे हाथ की बात नहीं। आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ कब उठाएंगे? जब आपको पूर्ण जानकारी हो, किसी के बात के बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो। अधछल गगरी छलकत जाए वाली कहानी को चरितार्थ नहीं करना है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, प्रत्येक यूट्यूब वाले टीचर आपके साथ हैं, कोई भी टीचर हो, लेकिन इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें, भर्ती बोर्ड के जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी पे विश्वास कीजिए, दूसरे किसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये अपने हाथ की बात नहीं है। यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है, और यदि प्रश्न पत्र अभी तक लीक नहीं हुआ है, भर्ती बोर्ड ये यदि बता रही है जो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, तो भर्ती बोर्ड के जवाब का इंतजार करनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मेरे दोस्त, एग्रेसिव तो बिल्कुल ही नहीं होना है। एक होता है सॉल्वर गैंग, वो सॉल्वर गैंग क्या होता है, तो अमित के नाम पे सुमित पेपर दे देता है, राम के नाम पे रहमान पेपर दे देता है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के दे दे, वो सॉल्वर गैंग होता है। वो 10वीं 12वीं कॉलेज लेवल या किसी भी एग्जाम में 2 4 5 10 आपको मिलने को मिल जाएगा। तो ये 50 लाख अभ्यर्थियों के बीच में पेपर था, तो इसमें ज़्यादा मात्रा में मिल गया, ये 200-300 मिल गया, तो उस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुआ है, जो प्रश्न पत्र कोई बांट रहा है तो उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सॉल्वर गैंग के कुछ सदस्य थे, जो राम के बदले में श्याम आकर के पेपर दे रहा है, जिसका बायोमेट्रिक्स नहीं मिल रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये नहीं समझिएगा जो प्रश्न पत्र बांटने वाले को गिरफ्तार किया गया है। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, इसके बारे में मैं अभी पुष्टि नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? तो भर्ती बोर्ड जब तक आश्वस्त नहीं करेगी तब तक आपको भी विश्वास नहीं करना है, ये थंबनेल देख करके विश्वास नहीं करना है। तो साथियों, मैं लास्ट में फिर एक बार बोल रहा हूँ, एग्रेसिव नहीं होना है। यदि प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा तो यदि आप 1 कदम आगे बढ़िएगा तो मैं 5 कदम आपके साथ संवैधानिक तरीका से शालीनता के साथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो साथी, एग्रेसिव नहीं होना है। लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो आप एग्रेसिव तो बिल्कुल ही नहीं होइएगा, अपने आप को संभाल करके रखिएगा और डिप्रेशन में नहीं जाना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सटीक जानकारी और सटीक कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।